अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली मुजाहिद है और आप एक और एपिसोड देख रहे हैं सीखो और सिखाओ का। ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, अब हम एजुकेशन के हवाले से स्टार्ट की हुई है और इसके सोल्यूशन की तरफ हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, ठीक है ना। और सोल्यूशन क्या है एजुकेशन सिस्टम का हमारा, और सोल्यूशन बहुत आसान है। और सोल्यूशन ये है कि हमने अपने स्टूडेंट्स को 3 सवालों के जवाब समझाने हैं, ठीक है ना। पहले इनको खुद समझना है 3 सवालों को, और फिर आगे जाके इनको समझाना है। रटवाना नहीं है, समझाना है, तसल्ली से इनको बिठा कर अपने पास, ठीक है ना। पहला सवाल क्या है? हमें अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया, द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, ठीक है ना। ये सवाल बहुत ज़रूरी है। इस सवाल से ही काफ़ी मसले हमारे हल हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमारे माशरे में क्या रोल है हमारा एज एन इंडिविजुअल, हमारी सोसाइटी में क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब हमें पता चल जाएगा अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया, बहुत आसान, ज़िंदगी आसान हो जाएगी हमारी। दूसरा सवाल ये है कि हमें कामयाबी की डेफिनेशन पता करनी है। और पिछले एपिसोड में मैंने ये कहा था कि कामयाबी की जो डेफिनेशन है वो डिपेंड करती है आपकी आइडियोलॉजी पे। अब सवाल ये है कि आइडियोलॉजी होती क्या चीज़ है, ठीक है ना। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि अगर आपकी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, आपकी डेफिनेशन कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के मुताबिक होगी। कामयाबी की, ज़िंदगी की, खुशी की, गम की, सारी डेफिनेशन उसके मुताबिक होगी। अगर आप कम्युनिस्ट हैं या सोशलिस्ट हैं, आपकी डेफिनेशन जो है कामयाबी, ज़िंदगी, खुशी, गम की, उस आइडियोलॉजी के मुताबिक होगी। सिमिलरली अगर आपकी इस्लामिक आइडियोलॉजी है, आपकी खुशियाँ, गम सारी इस्लामिक डेफिनेशन के मुताबिक होगी। तो आइडियोलॉजी होती क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है? आइडियोलॉजी की डेफिनेशन तो है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। 2 चीज़ों को मिलाएंगे तो वो आपकी आइडियोलॉजी बन जाएगी। वो 2 चीज़ें क्या हैं? कोर वैल्यूज़, कोर पर्पस, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें जब मिलती हैं तो आपकी आइडियोलॉजी बन जाती है, ठीक है ना। कोर वैल्यू, कोर पर्पस। कोर वैल्यू क्या होती है? कोर वैल्यू वो चीज़ होती है जो चीज़ें हमारे लिए बहुत कीमती है, जिस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमारी कोर वैल्यूज़ मिसाल के तौर पे फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस चीज़ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी को हम मानते हैं, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता हम इस एलिमेंट पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, या हम अपने अल्लाह को कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो ये कोर वैल्यूज़ हैं हमारे। कोर पर्पस क्या होता है? कोर पर्पस ये होता है कि एज ए इंडिविजुअल हमें पता चलना चाहिए कि हम क्यों पैदा हुए। जब ये 2 चीज़ें मिलती हैं तो आइडियोलॉजी बन जाती है। बहुत मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ होती हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ होती हैं जिसमें ये पॉलिटिकल सिस्टम्स जो चल रहे होते हैं वो अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ पे चल रहे होते हैं, ठीक है ना। आइडियोलॉजीज़ फ्रॉम क्योंकि मैं बिजनेस स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ, आइडियोलॉजीज़ हम बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जब हम स्ट्रेटेजिक विजन बना रहे होते हैं, हम सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो 100, 200, 300 साल जो चल रही है ऑर्गेनाइजेशन, वो अपनी कोर आइडियोलॉजीज़ की वजह से चल रही है। क्योंकि वो कोर आइडियोलॉजीज़, कोर वैल्यूज़ को देखते हुए ही हम सारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, हम विजन्स डेवलप करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आइडियोलॉजीज़ जो होती है वो मुल्क भी चला रही है, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी चला रही है। ये कोई हल्की चीज़ नहीं है, ठीक है ना। हम इसको बड़ा हल्का लिया हुआ है और इसकी मेरा नहीं ख्याल हमारे नज़दीक से कोई वैल्यू भी होगी। तो ये कोई तो आइडियोलॉजीज़ रहती हैं ये, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए हमें अब जो एपिसोड्स आएंगी मेरी, वो हम मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ को देखेंगे और कंपैरेटिव करेंगे कि सक्सेस की कंपैरेटिव क्या है। तो इससे पहले हम अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो ये जान लीजिए कोर आइडियोलॉजीज़ क्या होती हैं, कोर वैल्यूज़ एंड कोर पर्पस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।